तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ना, किसी को बहुत ही तेज बोरियत हो रही होती है। और वो और कोई नहीं, अपना जो जायो है ना, उसको बहुत बोरियत होती है। और वो बोलता है कि यार आजकल के जो दिनों में ना, मेरे को कुछ करने के लिए कुछ है भी नहीं। और यहाँ तक जो युआन टियान सुप्रीम का जो ट्रेजर है ना, वो आखिर कब जाके खुलेगा यार, मैं तो बहुत ही बोर हो गया। और जो हम देखते हैं जो सातवीं है, वो बोलती है आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है सनागौर, जो ट्रेजर हाउस है ना, वो कुछ दिनों में खुलने वाला है। और हम देखते हैं कोई बोल रहा है कि इस बार जो डाओ सेट का जो लीडर है ना, यहाँ तक कि कई सारे जो एल्डर्स है, कई सारे फैमिलीज के, वो भी इसको ज्वाइन करके कर रहे हैं। और उनने तो ये भी प्लान कर रखा है कि यूआनटीएन सुप्रीम ट्रेजर को ना एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया जाएगा जो यंगर जनरेशन के लिए। और इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हम देखते ज़्यादा सोचते हैं कि इसका मतलब कि अब मैं इधर कुछ कर भी नहीं सकता। और हम देखते हैं लॉन्ग उसको देख के समझ आती है वो क्या फील कर रहा है। और वो बोलती है कि यंग मास्टर आप ऐसा कुछ नहीं करते कि आप पियानो सीख ले। और यहाँ तक कि जो हमारी साथवी है ना, उसको भी पहले बहुत अच्छे से पियानो बजाना आता था, तो आप उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं इस चीज़ पर। हम देखते हैं जायो बोलते हैं कि साथी क्या सच में हमारी जो क्लैन सिस्टर को पियानो बजाना आता है क्या। और हम देखते साथी बोलती है कि थोड़ा परेशान हो गया। वो बात है ना कि मैं कोई इतनी भी टैलेंटेड डॉटर नहीं हूँ जॉन वू क्वींस एक्ट की, पर हाँ फिर भी मैं पहले थोड़ा पियानो बजा लेती थी। तो हम देखते जो जायो ना एकदम क्यूट वाला, जैसे उसका अपने दद्दू को फंसाता था ना, इसका बाद आकर चिपक जाता, बोलते कि इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे ना, और यहाँ तक कि आप इतनी कैपेबल हो, कम से कम मेरे को सिखा तो सको ना। फिर मेरे को थोड़ा सा सिखाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ क्लैंसिस सर। फिर हम देखते हो बोलते ठीक है सर नौकर, अगर आप चाहते तो मैं आपको सिखा दूंगी, पर मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं है। तो बोलते ठीक है, इतना भी मेरे लिए काफ़ी रहेगा। और हम देखते 10वां बोलते हैं कि लॉन्ग के हमेशा जो हमारे सन ऑफ गॉड ऐसे ही रहते थे क्या। तो जो लॉन्ग बोलती है कभी कभी सीरियस हो जाते कई सारी चीज़ों के ऊपर भी। और हम देखते जो लॉन्ग ना, उसकी नज़र कहीं पे पड़ती है और वो चाय को देख रही होती है। और हम देखते हैं अगले सीन में एक मार्केट होती है, वहाँ पे कोई बोला अच्छा चाय मी साहब एकदम सही जगह पे आई, ये ना बहुत अच्छी जगह है चाय खरीदने के लिए। और हम देखते एक आदमी होता है, बोल वहाँ के दुकानदार होता है, वो बोलते हैं कि जो हमारी न्योन की जो सिटी है ना, वहाँ पे हर चीज़ बहुत फेमस है और उसमें से एक चाय भी है। अगर आप चाहो ना तो ये जो चाय है ना, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी होती है। और इसकी जो सुगंध होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी मानी जाती है। और ये रहता रहा, ये लगभग 10,000 साल पुरानी चाय की बॉक्स का डिब्बा, और इसका जो प्राइस है ना वो बोलने वाला होता है। और लॉन्ग बोलती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे भी इसको खरीद लूँगी। तभी हम देखते हैं उस बॉक्स के ऊपर ना कोई अपना हाथ रख देता है और बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करिए, पर ये 10,000 साल पुरानी चाय की पत्ती ना वो मेरे को चाहिए। और हम देखते एकदम हंसते उसके तरफ देखता है लॉन्ग की तरफ, पर लॉन्ग का कुछ घंटा भी नहीं भाता। और वो बोलती है ये बॉस क्या आपके पास कुछ है क्या, अगर नहीं है तो मैं दूसरी दुकान पर चली जाऊँगी चाय खरीदने के लिए। तो वो बोलता है वो। और वैसे हम देखते जो वाइट बाल वाला होता है ना, वो बोलता है कि अरे अरे देखो देखो, मैं ना इस जो एरिया की सारी जो चाय है ना उसको खरीदना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास कुछ होगा भी नहीं खरीदने के लिए। हम देखते लॉन्ग शॉक हो जाती है और एकदम उसको रिस्पेक्ट दे के बोलती है कि मुझे पता नहीं था आप इतने ज़्यादा पागल है एक चाय की पत्ती के लिए, और मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा फेमस कोई डायो प्रीस्ट होंगे, और मेरे को माफ़ करना मैंने आपको सही से पहचान नहीं और मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट दिया। तो हम देखते एकदम खुश होकर उसको रिस्पेक्ट दे रही होती है। और वो बंदा सोचते हैं अबे अबे मैं कहाँ का डायो प्रीस्ट बन गया, और आखिर कहीं मेरे प्रोवोकेशन को ऐसे ऐसे झेल कैसे ले रही है बे। और हम देखते हैं जो लॉन्ग सोचते हैं जो इस तरह की जो चीज़ है ना, इस तरह की जो मेंटेलिटी है, मैंने बहुत ही ज़्यादा फेस कर रखी है और इसलिए अब मैं इससे यूज टू हो चुकी हूँ। हम देखते हैं लैंड की बात कर रहे हैं, मतलब लैंड इससे पैसे का बहुत घमंड दिखाती थी पहले। और हम देखते तभी बोलते हैं कि कोई हमारी जो नोबल डॉटर है जोन फैमिली की प्रोवोक कर रहा है, और तुम्हें लगता है तुम्हें ऐसे चले जाओगे और यहाँ पे कोई होगा भी नहीं तुमको कुछ समझा भी पाए। और हम देखते हैं जैसे वो पीछे देखता है ना कि 10वां होता है, वो डर के मारे कई कदम पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं 10वां बोलता है कि मुझे लगता है ना जून वोजोई का कोई फॉलोवर्स होगा, मतलब 5वें का। और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है ना जान में कि तुमको टारगेट बना रहा होगा। तो लोग बोलते हो सकता है कि वो ऐसा ही कर रहा हो। तो और हम देखते हो सफ़ेद सफ़ेद बाल वाला बोलता है कि 10वां, हो लॉर्ड जुन सांगजियांग। ओहो तो मैंने सुना था कि तुम एक जुन जायो नाम के व्यक्ति से औरत के वजह से बहुत बुरी तरह कुत्तों की तरफ पिटे गए हो, और आज आज देखो तुम उसी के पैर चाट रहे हो कुत्ते की तरह। हाँ। फिर हम देखते जो 10वां होता है ना अपनी सांस छोड़ता है और धीरे धीरे उसका कदम बढ़ाता है। फिर हम देखते अचानक से जो सफ़ेद बाल वाले के चेहरे पे बहुत तेज हवा लगती है, और हम देखते हैं अगले सीन में 10वें ने अपनी तलवार को सफ़ेद बाल के गले के ऊपर लगा दी होती है। और वो बोलता है कि देखो तुम मेरे को जानते हो, मेरे नाम को जानते हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी
मेरे को ऐसे बोलने की। और हाँ, तो तुम्हें पता है कि जुनवान जी ने मुझे लगता है कि तुम्हें भेजा होगा, तो तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा। फिर हम देखते हो सोचते हैं कि सफ़ेद बाल वाला आखिरकार ये कितना तेज़ है। और ये जुन फैमिली के सीक्वेंस में 10वां नंबर ऐसे नहीं आया, पर फिर भी पर फिर हम देखते हैं बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस यहीं पे अकेला हूँ क्या? और तुम्हें अगर पता है कि जो मेरे लॉर्ड जुनवान जी ने मेरे को भेजा, तो तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम इतनी एरोगेंट फील कर सको हैं। फिर हम देखते तभी बोलता है जुन झांगजियांग को चिल्ला कर बोलता है, 10वें का नाम है। और हम देखते हैं वही 5वां होता है उधर। और वो बोलता है कि कम से कम तुम जो अपने 10वें रैंक का जो रैंक है ना उस हिसाब से बोलो तो। और मेरे को लगता है ना कि तुमने जुन साहब से मार खाने के बाद अपनी जो औकात है ना सब भूल चुके हो, और बस एक कुत्ते की तरह वहाँ पे घूम रहे हो। और वो बोलते हैं कि जबकि तुमने अपनी जो रिस्पेक्ट खो चुकी है ना, और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ समझ लिया ना, तो अब इसके सामने मैं कुछ कह भी नहीं सकता। और क्या क्यों नहीं करते तुम अपने जो रैंक है उसको गिरा दो और किसी और को दे दो। तो हम देखते 10वां बोलते हैं जुनवान सी, 5वें तुम्हारी हिम्मत कैसी और तुम क्या बोलना चाहते तुम आके। फिर हम देखते हैं कि जो 5वां है ना वो गुस्सा हो जाता है, फिर अपने हाथ में एक पावरफुल अटैक करता है लाइटनिंग का। और बोलते हैं जबकि मेरे क्लैन ब्रदर को ना कोई सीखने में परेशानी हो रही है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसको खुद ही सिखा दूँ। फिर हम देखते हैं बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है 10वें के ऊपर। और मैं बता दूं कि जो पहले जो मैंने एक एपिसोड डाला था उसका ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब कि वहाँ पे कुछ नाम पे ना को बहुत सारा जो दिक्कत आ गई थी। तो मैं बता दूं कि जो एपिसोड है यहाँ पिछला मैं बता रहा हूँ, तो उसमें बोलते हैं कि जो ब्लू हेयर गर्ल होती है, मतलब बीच ये सच में लौंडिया है। और बोलती है मैं बीची एंसेस्टर को ना रिस्पेक्ट देती हूँ। और उसका एंसेस्टर को वो बताती है कि जो युआन टुआन सुप्रीम ने जो कई हज़ार साल पहले हमारे ड्रैगन की जो फैमिली के कई सारे बॉन्ड चुराए थे ना, अब वो अब हमारे पास मौका हो सकता है कि हम उसको वापस रिट्रीव कर सके। क्योंकि युआन टुआन जो ट्रेजर हाउस है ना वो दोबारा खुलने वाला, मतलब कि हाउस नहीं है पर वो मतलब युआन टुआन की कोई प्लेस होगी जो उधर वो रहता होगा, पर वो ट्रेजर की तरह उसको निभाते तो मान सकते हो एक छोटी दुनिया है जो खुलने वाली है कभी भी। और वो बोलते हैं कि मैं उधर पर्सनली जाके ना जो ट्रेजर है उसको वापस ले लूँगा। तो जो ड्रैगन होता है ब्लू ड्रैगन, वो बोलता है कि तुम्हें ना कैसे भी करके ड्रैगन बोन को ना रिट्रीट करना होगा। और ब्लू हेयर गर्ल बोलती है, बोलू बीची बोलती है कि ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी और जो ड्रैगन बोन है ना जितना हो सके उतना वापस लेके आऊँगी। और वो बोलता है ड्रैगन कि हाँ तुम्हें थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जुन फैमिली का सन ऑफ गॉड है ना वो बहुत ही अच्छा है, और तुम्हें उससे ना कितने हो सके उतनी दूर रहना चाहिए, और इस दुनिया में ज़्यादा भटकना भी मत। तो जो बीची बोलती है कि अच्छा जुन फैमिली का सन ऑफ गॉड क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर है क्या? फिर हमें बताया जाता है डॉटर है एंशिएंट एम्परर कैंगलोंग लोंग बीची, मतलब इसका नाम लोंग बीची है और एक एम्परर की बेटी है, ठीक है। और एंसेस्टर बोलता है कि अरे अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, उसने लोंग होटियान को बिना किसी मेहनत से हरा दिया था, और तुम्हें क्या लगता है? तो बीची बोलती है अच्छा लोंग होटियान, पर उसने बस एक ही ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब किया था, पर मैंने 2 कर रखा है, तो उधर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सोरा अपने दिमाग पे जोर मारता है और बोलता है कि ठीक है बस तुम थोड़ा सा केयरफुल हो ना। और इस जो लॉन्डे को लगता है ना कि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, पर उसको क्या पता अपने जो लॉन्डे ने लगभग 2 रैंक को प्रमोट हो चुका है, मतलब 2 रैंक के व्यू पर, और यहाँ तक ड्रैगन एसेंस को भी कंडेंस कर दिया, और जो रिवॉर्ड था वो भी मिल चुका है। और जैसे ही यॉन टू ट्रेजर खुलेगा उसमें भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब कि इसकी पूरी फटने वाली है इस बीच की। पर अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है उसको देखकर जो बीच है ना ये चौथी होने वाली है, समझे क्या, वाइफ होने वाली है, क्योंकि ऐसे मेरे को फील हो रहा है। फिर वो जो ड्रैगन है वो बोलता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। तो हम देखते बीच बोलते ठीक है मैं समझ गई, और मैं अपना जो मैं जाने को तैयार हो जाती हूँ। और जो ड्रैगन है बोलता है कि इतने साल पहले ना हमारी फैमिली में से एक फीमेल ड्रैगन थी, वो उसने इतना ज़्यादा पावरफुल बन गई थी ना कि दुनिया को वो किसी तरह सप्रेस ना कर पाए, तो अपने आप को सील कर लिया था। पर जब उसने सील किया ना तो वो जहाँ सील हुई थी वो जगह पता नहीं कहाँ खो गई, और हमें पता भी नहीं चला। और उस समय के कुछ समय के बाद ना एक हमारी जो बहुत ही पावरफुल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ना गायब होगी। पर भगवान अगर तुम हो ना, ये हमारे जो पुराने एंसेस्टर है, अगर उन्हें पता हो कि कहाँ पे हैं तो हमें बताइए। और अगर ऐसा हुआ ना कि हमारा जो पावर लेवल है ना जो उसी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का जैसे रुका हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि जो लड़की थी ना जो ड्रैगन अपने आप को सील कर लिया था, उसके बाद टेक्निक सीखे रखी थी इनकी फैमिली की, और उसके
उसके अपने आप को सील करने के बाद ना वो टेक्निक की फैमिली से गायब होगी। इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर वो किसी तरह उसको ढूँढ ले और जो लड़की इनको कोई वो टेक्निक सिखा दे, तो इनका जो पावर लेवल है ना दोबारा इंक्रीज़ हो सकता है। और यहाँ तक की बात है जॉनटन सुप्रीम में जहाँ जो उसका जो एंसेस्टर है चैन का जो है ना क्राउन प्रिंस है, वो भी उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था, वहीं पे चले गए थे उसमें पार्टिसिपेट करने के। और इतना ही कुछ था और मैं इतना लंबा वीडियो बनाऊँगा नहीं, ठीक है? और इतना समझ देना कि जो चैन है वो जॉन ट्वाइन सुप्रीम के पास जो ट्रेजर खुलने वाला है ना उसके बाद जा रहा है और वहीं पे वो ना जो अपने जाओ है उससे भी मिलेगा। और जो अगला एपिसोड होगा वो दो एक साथ आएंगे तो लंबा होगा 15-20 मिनट का होगा, तो इतना देख लेना और थोड़ा सपोर्ट भी करना। और बात ये ना कि मंडे को मेरे वीडियो क्यों नहीं आई, तो क्योंकि जो मेरा फ़ोन है ना वो पूर्ण रूप से रीसेट हो गया था और मैंने घंटों की भी वीडियो बना रखी थी, वो भी चला गया। और जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना वो भी मैं पहले बना चुका था पर मेरे को दोबारा बनाना पड़ा। और इतना ही कुछ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, तुमने मेरा 1K करवा दिया। ये अभी हुआ नहीं होगा पर जो अभी वीडियो अपलोड होगी तब हो चुका होगा, ठीक है? तो आपका धन्यवाद और ऐसे सपोर्ट मेरे को देते रहना। तो बाय दोस्तों।